गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 की गणित से संख्यांकी पाठ 14 संख्यांकी, जो कि बहुत आसान है और आपके बोर्ड परीक्षा में या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 5 नंबर तक बिल्कुल पक्का पक्का है, आता ही है। बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर 6 नंबर आ जाता है, विस्तृत उत्तरीय में आ गया तो, या फिर 2 नंबर में तो आता ही आता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 के पाठ 14 संख्यांकी, पाठ 14 की प्रश्नावली 14.1। 14.1 का क्वेश्चन नंबर भी एक है, देख लीजिए आप लोग। 14.1 का क्वेश्चन नंबर भी एक है। आज से हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक वीडियो कक्षा 10 के रिवीजन के लिए डालते रहेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हो सकता है कक्षा 10 में बिल्कुल पक्का है कि चुनाव हो जाए, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव हो जाएगा। इसके बाद आपका चुनाव होने के बाद पेपर आ जाए, कब आ जाए इसके लिए आप अपनी तैयारी जोरों पर युद्ध स्तर पर रखिए। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम रिवीजन करने चल रहे हैं। सबसे आसान जो है वही से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम आपके पूरे पाठ की रिवीजन कराएंगे। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर हम आप लोगों का संपर्क बना रहे और प्रत्येक वीडियो हम जो भी डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पाठ 14 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह। सवाल कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान, पर्यावरण संचेतना अभियान। आप लोग को क्लियर नहीं आया होगा तो बुक से क्वेश्चन क्लियर देख लीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा उसी में लगा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन लिखना भी जरूरी था। पर्यावरण संचेतना अभियान यानी पर्यावरण को देखने के लिए, जगाने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह था। जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों का भी एक समूह होगा। आप लोग भी सोचे चलो हम पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोग भी अपने मोहल्ले के गांव का सर्वेक्षण करें। तो वैसे विद्यार्थियों का एक समूह था, उसने जाकर के कहीं पर पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत यानी पर्यावरण को जगाने के लिए, पर्यावरण का आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण बहुत फैला हुआ है इस समय, तो इसने उसे जगाने के लिए कुछ समूह ने, विद्यार्थियों के समूह ने, छात्रों के समूह ने संचेतना अभियान के अंतर्गत यानी पर्यावरण को जगाने वाले अभियान के अंतर्गत जाकर के एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण माने होता है सर्वे करना, है ना, कि पता करना कि किसके घर कितना क्या है क्या नहीं है, कितने पेड़ लगे हुए हैं, क्या बो रहे हैं। तो उसे नहीं बो रहे तो उन्हें संचेतना अभियान चलाया ही है, वो जगाएंगे और कहेंगे आप लोग भैया पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से बहुत फायदा, आप लोग भी जानते हैं पेड़ लगाने से बड़ा फायदा है ना, क्या वृक्ष लगाओ जल बरसाओ सबसे अच्छा। तो आप लोग भी वृक्ष लगाइए। तो एक सर्वेक्षण किया उन लोग विद्यार्थियों ने, तो जिसमें उन्होंने एक क्या मोहल्ले के 20 घरों में क्या किया, लगे 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित, 20 घरों में जो पौधे लगे हुए थे उन पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। निम्नलिखित यानी जो आंकड़े नीचे लिखे हैं ये आंकड़े उन्होंने एकत्रित किए। एकत्रित करना मतलब कलेक्ट करके लिखा, डायरी सर्वे बनाया, है ना। और जो एकत्रित किए उसे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी से जो निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों से आपको प्रति घर यानी हर घर में कितना क्या है उसकी प्रति घर की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सीधा सवाल आपका कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, आपकी टॉपिक है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप माध्य ज्ञात करने में आइएगा। पौधों की संख्या और घरों की संख्या ये दिया हुआ है। पौधों की संख्या होती है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया हुआ, जिसे हम बार बारता भी कहते हैं। पौधों की संख्या 0 से 2 दिया है। घरों की संख्या है यानी 0 से 2 पौधे एक घर में लगे हुए हैं, यानी 0 से 2 यानी 2 पौधे तक किस घर में लगे हुए हैं, कितने घरों में, केवल एक घरों में। 0 से 2 पौधे एक घरों में केवल लगे हुए हैं। 2 से 4 पौधे तक, 2 से 4 पौधे तक 2 घरों में लगे हुए हैं। 4 से 6 पौधे तक एक घर में केवल लगा है, और 6 से 8 पौधे तक 5 घर में लगे हुए, ऐसे बच्चों ने सर्वे किया। 8 से 10 पौधे 6 घरों में लगे हुए हैं, और 10 से 12 पौधे केवल 2 घरों में लगे हुए हैं, और 12 से 14 पौधे 3 घरों में लगे हुए हैं। इस तरीके से उन बच्चों ने सर्वे किया तो इतना आया। अब इसे हम कहते हैं XI, घरों की संख्या जो है उसे हम बोलेंगे XI, जो कि 20 है, जो कि पहले से दिया हुआ है कि 20 घरों का मैं सर्वे किए थे तो संख्या थी 20,
यानी उनके जो पद हैं वो 20 हैं और जो पदों की संख्या है वो 12। अब देखिए ये हमारा आ गया यक्षाई का मान यानी घरों की संख्या और ये हमारा आ गया वर्ग अंतराल बारंबारता। अब बारंबारता का हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे। बारंबारता यानी पौधों की संख्या है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। अब इसका हम लोग मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो मध्य बिंदु को हम बोलते हैं यपाई से। जब मध्य बिंदु, चूंकि माध्य ज्ञात करना तो मध्य बिंदु निकालना है, बहुत आसान है। माध्य ज्ञात करना तो क्या मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु किसका निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। भाई किसी भी चीज को जोड़ करके क्या करेंगे? उसका आधा करेंगे। किसी भी चीज को जोड़ करके उसका आधा करेंगे तो क्या निकल आएगा? आपका मध्य बिंदु निकल आएगा। अब जिसे पता चल रहा है आपको 10 किलोमीटर जाना है भैया, 10 किलोमीटर का आधा करिए तो 10 किलोमीटर का आधा करेंगे तो 5 ही तो आएगा, तो इसलिए इसका आधा मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, किसको? बारंबारता को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 2 से भाग देना, मतलब 2 से भाग दे देंगे। अब 2 से भाग दे देना, देखो 0 + 2 को जोड़ रहे हैं, 2 से भाग दे देंगे तो 0 और 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 आएगा भाई, और बटा 2 यानी 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। ऐसे 4 और 6, 4 + 2, यहाँ देखिए 4 और 2 है ना, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 और बटा 2 यानी 6 का बटा 2, 2 से भाग दे देंगे 6 में 3 आएगा। इसी तरीके से 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 6 10 और 2 से भाग दे देंगे तो 2 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 10 का आधा 5 है ना, 10 का आधा कितना होगा? 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम 8 और 6 को जोड़ देंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 8 से 14, 14 के 2 से भाग दे देंगे यानी आधा कर देंगे, आ जाएगा 7। इसी तरीके से 10 और 8 को जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 9। क्योंकि 8 अभी आप देख रहे हैं कि 8 घर से 10 पौधे 6 घरों में लगे हुए थे ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 8 और 10 को जोड़ देंगे तो 10 और 8 18, 18/2 यानी 9। अब मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु जो आया वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं 10 और 12, 10 से 12 पौधे 2 घरों में लगे हुए थे तो 10 + 12/2 तो ये हो जाएगा 10 12 जोड़ेंगे तो 22, 22/2, 22/2 होगा तो 2 से 22 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 11 यानी आधा कर दे रहे हैं। 10 से 12 पौधे 2 घर में लगे हुए थे, उनका आधा किए, मध्य बिंदु निकाले तो आ रहा है 11। इसी तरीके से 12 से 14 पौधे 3 घरों में लगे हुए थे तो इनका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 12 + 14 भैया हो जाएगा 26, 26/2 और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13, मध्य बिंदु 13 निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं सिग्मा fi × xi निकालना है। fi × xi का मतलब fi से xi में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 7 से 5 में गुणा करेंगे 7 बचे करेंगे। चूंकि fi × xi आप जानते हैं इंटू मतलब गुणा होता है ना, इंटू माने क्या? गुणा होता है। अब आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा? 5 से 1 में गुणा 5 और 7 से 5 में गुणा 35, 9 से 6 में गुणा कर देंगे 54। fi × xi, fi से xi में गुणा कर रहे हैं, बात सिंपल है। 11 से 2 में गुणा कर देंगे, 11 से 2 में गुणा कर रहे हैं 22 और इसी तरीके से 13 से 3 में गुणा करेंगे 13 × 39। ये हमारा आ गया fi × xi। अब fi × xi ये हो गया। सूत्र होता है, माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? fi × xi। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? fi × xi और fi × xi का गुणा कर देंगे और बटा xi से भाग दे देंगे। अब xi ये दिया हुआ है, पहले से हमने आपको बताया xi कितना है? 20 और सिग्मा fi × xi जो है वो कितना आया है? 162। माध्य याद करेंगे तो 162/20, 20 से भाग दे देंगे, आएगा 8.1 यानी माध्य कितना आ गया? 8.1 आ गया। यही बस हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 20 से भाग देंगे, भाग देना तो भाई सबको आता है, आप लोग 1 से पढ़ना चालू किए हैं, अभी तक पढ़ते ही है ना, तो भाग देना तो सबको आता है। अब जैसे जैसे भी आप हो सकेगा अलग भाग दे दीजिएगा 20 से 162 में और तब देख लीजिएगा, या ऐसे डायरेक्ट यहाँ काट दीजिएगा। जैसे 20 से भाग देंगे तो देखते हैं कि 16 कम पड़ रहा है तो तीनों डिजिट लेंगे, तीनों डिजिट लेंगे तो 8 बार जाएगा, 20 8 160 बटा 2 बचेगा, नहीं 2 बच जाएगा। 162 में से 160 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो
तो फिर हम दशमलव लगाएंगे, 2 कम पड़ रहा है ना 20 से, तो दशमलव लगाएंगे और 0 यहाँ बढ़ा देंगे, हो जाएगा 20, तो 20 एकम 20 कट गया, 8.1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा 8.1 आ जाएगा और 8.1 हमारा आ रहा है, आंसर हो जाएगा। ये हमारा माध्य हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल एक बार समझा दे, बिल्कुल ऐसे सेम है, इसलिए उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक बार आपको समझा देते हैं ओरली, ठीक है। इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 2 14.2। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अब हम आपके सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा जैसे पहला नंबर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया एकदम वैसे, थोड़ा इसका डिजिट बड़ा है ना, तो अब हम लोग बड़े बड़े करेंगे ना, क्योंकि बड़े बड़े करेंगे तो आसान रहेगा। इसमें क्या होता है, हमारा लोगों का जो कैलकुलेशन होता है ये बहुत अच्छे से हो जाता है, संक्रियाएं बहुत अच्छे से हो जाती है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी जानते हैं, जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं तो प्रतिदिन का जो दैनिक मतलब प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन की जो मजदूरी मिले उसे हम क्या कहते हैं, दैनिक मजदूरी। हाँ सही है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित बंटन दिया है, उस पर विचार करना है। अब बंटन कितना दिया है ये हम लोग देख रहे हैं, तो बंटन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि बंटन 500 दिया है, सबसे पहले 500 से उन्हें 520 ये रुपए में कह रहा है, दैनिक मजदूरी बंटन रुपए में है ना, रुपए की बात कर रहा है, रुपए में, और श्रमिकों की संख्या बात कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि दैनिक मजदूरी रुपए 500 से 520 है, 520 से 540 दिया हुआ है, 520 से लेकर के 540 दिया हुआ है, 540 से लेकर के 560 दिया हुआ है, 560 से लेकर के 580 दिया हुआ है, 580 से लेकर के और हम लोगों का 600 दिया हुआ है, ठीक है। यह है रुपए में, कितना रुपया मजदूरी मिलती है। और इसके बाद हमारा है श्रमिकों की संख्या। अब क्या ज्ञात करना है हमें, श्रमिकों की संख्या। तो देखिए 500 से 520 जो है, ये जो श्रमिकों की संख्या मिल रही है, ये कितना मिल रहा है श्रमिकों को, तो ये सबसे पहले 500 रुपए से 520 रुपए तक 12 मजदूरों को मिल रहा है, 12 मजदूरों को, और 520 से 540 तक 14 मजदूरों को मिल रहा है, और उसके बाद 500 से 520 तक 12 मजदूरों को, 520 से 540 14 मजदूरों को, और 540 से 560 तक केवल 8 मजदूरों को मिल रहा है, और 560 से 580 तक विचार करना है आपको इस बंटन पर कि ये 6 मजदूरों को मिल रहा है, और 580 से 600 रुपए तक केवल 10 मजदूरों को मिल रहा है। कितने मजदूरों को मिल रहा है, केवल 10 मजदूरों को मिल रहा है। अब इतना तो हमारे पास दिया हुआ है, उसके बाद वो क्या कह रहा है उसको देखना है लोगों को। इसके बाद वो कह रहा है, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है ये मजदूरी दी हुई है, ये आपके श्रमिकों की संख्या होगी, श्रमिकों की संख्या को आप एक्साई से लिखेंगे। और अभी आपके बाद सवाल पूछ क्या रहा है, दूसरा सवाल यही कह रहा है, आप पढ़ लीजिए, आप किताब लेकर के बैठिएगा 10th के बच्चों, हम लोग किताब लेकर के बैठिएगा। ऐसे एनसीईआरटी के लिए 10th से है, इसलिए पूरा क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। कोई की हो सकता है आप लोग कुछ लोग मनोहर से पढ़ रहे हो, ना एनसीईआरटी लिए हो, या फिर आप लोग कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत खास है वीडियो, तो इसलिए आपको जरूरी है कि क्वेश्चन देखते रहिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि मजदूरी दी हुई है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है, और मजदूरी रुपए में है और श्रमिकों की संख्या दी हुई है, और सवाल कह रहा है एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य, यानी ये कोई उपयुक्त विधि लगाई है और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी फिर बात कर दिया, अगर अटक गया माध्य पर। आपको हमने अभी पहला नंबर सवाल बताया, माध्य कैसे लगेगा। माध्य का सूत्र क्या होता है,
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एक्स आई, है ना, यही होता है। बहुत सही, माध्य का सूत्र यही होता है। माध्य का सूत्र क्या होता है, यानी एक्स बार होता है माध्य के ऊपर, है ना। एक्स बार क्या कहता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ये अभी आपने माध्य में देखा, लेकिन ये सूत्र किसका है, प्रत्यक्ष विधि का है। क्योंकि उसने अभी कहा है, ये सवाल में कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। अब उपयुक्त विधि क्या है, उपयुक्त विधि मतलब जैसे अभी आपको सवाल नंबर 1 लगवाए, सवाल नंबर 1 में क्या है, कौन सी विधि, उसमें नहीं पूछ रहा है कौन सी विधि, तो ये प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से यहाँ हम आपको माध्य ज्ञात करा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ हम लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र यही होता है माध्य ज्ञात करने का, कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एक्स आई। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन अगर पूछा कोई पूछ ले कि कौन सी विधि है, तो आप ये यहाँ सवाल पूछ लिया तो क्या बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एक्स आई, ठीक है। अपान मतलब बटे सिग्मा एक्स आई। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सो सॉरी, हाँ मतलब जो बोल गए सिग्मा एफ आई नहीं इंटू एक्स आई, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एक्स आई, हाँ तो ये होगा। तो अब आप इस पर प्रत्यक्ष विधि से सूत्र लगाएंगे। अब जैसे देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई है, जो ये हमारा सिग्मा एक्स आई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है निश्चित पहले से हमें पता है। और अब हमें लगाना है, और इसकी संख्या जो दी हुई है, यहाँ जगह नहीं छूटा, जगह बनाना पड़ेगा, जगहों में जगह बनाना पड़ता है। चुनावी माहौल है, आप लोग जानते ही हैं, जगह बनाना पड़ेगा, जगह कहीं दिया नहीं रहता है, जगह आपको खुद बनाना है। आप जगह बनाएंगे, इसमें श्रमिकों की संख्या यानी सिग्मा एक्स आई आपका दिया हुआ है। सिग्मा एक्स आई कितना है, 50 श्रमिक दिए हुए हैं। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको जोड़ने पर आएगा 50 ही आएगा। जोड़ दीजिए, 12 14 और 2 16 और 10 26 और 8 26 8 34 और 34 6 40 और 10 50 आ गए, आपका एक्स आ गया, पदों की संख्या। जो हमारी एक्स आई होती है वो पदों की संख्या होती है, ठीक है। और ये हमारा बारंबारता होता है। बारंबारता का हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप जैसे देखिए काल बनाए हुए हैं पहले से, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मध्य बिंदु माध्य ज्ञात करना है तो हम लोग बनाएंगे मध्य बिंदु। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, आई होप एफ आई। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा ना, न दिखता हो तो फिर बताइए। सिग्मा, अब हम एफ आई ज्ञात करेंगे। एफ आई क्या होता है, एफ आई हमने बताया जैसा कि 1 नंबर वीडियो में बता चुके हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद क्या होगा, उनका आधा कर दीजिए। जैसे जोड़ते हैं 500 और 520 को जोड़ देते हैं। अब हम देखिए 500 और प्लस 520 बटे 2 करेंगे तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 500 1020, यानी आ जा रहा है कितना, हमारा आ रहा है 1020 बटे 2, ठीक है। 1020 बटे 2 से भाग दे देंगे 1020 में तो आ जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 1 9 2 और 2 0 0 यानी 510। इसी तरीके से हम दूसरा जोड़ेंगे 520 और 540, जैसा कि मित्रों पहले बता दिया है कि हम बार बार जोड़ेंगे नहीं, बार बार आधा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बस आपको थोड़ा एक आध बार दिखा रहे हैं। 520 और 540 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 520 प्लस 540 अपान 2 यानी हो जा रहा है कितना। अब देखिए 5 500 1000 40 20 60 यानी 0 0 0 4 2 6 और 5 5 10 यानी इकाई से इकाई, दहाई से दहाई और सैकड़े से सैकड़े को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10। 1060 बटे 2 और यानी इनसे काटेंगे जब हम तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 2 0 0 यानी 530 आएगा। इसी तरीके से मित्रों ये आप देख लीजिए कि 510 530 यानी 2 2 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 20 का। कितना का अंतर आ रहा है, 20 20। 510 और 530 में कितने का अंतर आया है, 20 का। और यहाँ भी आप वर्ग अंतराल भी देख लीजिए,
बारंबारता भी जिसे वर्गंतराल भी कहते हैं, तो ये कितने का अंतर यहाँ डिफरेंट दे रहा है, 20-20 का दे रहा है। 500 से 520 का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हुआ। 520 से 540 का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हुआ। 540 से 560 का डिफरेंस, भाई इतना तो सबको जानता है, कितने कितने का आ रहा है डिफरेंस, 20 का आ रहा है ना। 560 से 580 के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। 580 से 600 के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो ऐसे यहाँ भी जो वहां हमारे वर्गंतराल बारंबारता में आएगा, वही हमारे इसमें मध्य बिंदु में आएगा, उतने डिफरेंस। तो यहाँ देख लीजिए, अब ज्यादा आप परीक्षा में आपको समय बचाना है, मेरा भी काम आपका समय बचाना है, सिखाना भी और समय भी बचाना है आपको, तो सीख भी जाए और समय भी बच जाए। जैसे आप नहीं सीखे, अनट्रेंड है, तब तक तो चलो सही है। अब जब आप ट्रेंड होकर, परीक्षा लेने का मतलब क्या होता है, आप ट्रेंड होकर के बैठ रहे ना, तो आप 60 में काम करिए, जितना स्पीड में कर सके करिए, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं मिलते हैं। अब आप देख लीजिए, वैसे हम सब आपका पूरा सिलेबस आसान कर देंगे। 510 है ना, अब 510 फिर 530, ऐसे इनका जो डिफरेंस है वो 20-20 का आ रहा है। ऐसे पूरे 5 पद्यों में पांचों का 20-20 का डिफरेंस लेकर के चल देना है। अब जैसे 540 और 560 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो 530 और 20 50, 550 आएगा। ऐसे इन दोनों का जोड़ेंगे तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 570 आएगा, और इन दोनों को जो, हाँ चलिए देखिए, तो हमने मित्रों देखा कि 500 यानी 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, 510 और 530 के बीच 20 का डिफरेंस, और 530 550 के बीच भी 20 का डिफरेंस आएगा। और इसी तरीके से 560 और 580 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1000 और 8 6 14 यानी 1140। 1140 का आधा करेंगे तो 570, 70 दूना 40, और 1000 का आधा 500 है ना, और 140 का आधा 70, तो 570। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, 20-20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 का डिफरेंस मार दीजिए, 70 और 20 का डिफरेंस 90। तो आपको ज्यादा यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा जोड़ घटाव गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, एक का करिए और उसका आधा करिए, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट यहाँ आएगा, क्योंकि ये निश्चित है कि वर्गंतराल यानी बारंबारता का डिफरेंस हमेशा समान होता है, ठीक है। इसी से एक सवाल आपका होता था, बीच में आता था सार्वंतर डी ज्ञात करना, सार्वंतर डी वाला, वैसे सार्वंतर डी रहता है। ये आपको पार्ट 1 में या 2 में मिले होंगे, 9 हाँ पार्ट 5 में शायद है, पार्ट 5 में है शायद, या याद आया, पार्ट 5 में ये है, पार्ट 5 में आपको दिखाया गया है। हाँ पार्ट 5 के समांतर श्रेणी में, पार्ट 5 के समांतर श्रेणी में ये है, और पार्ट 5 का समांतर श्रेणी जब रिवीजन कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच का अंतर सार्वंतर डी होता है, तो ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। वैसे ही इसमें भी देख लीजिए आप कि इसके भी बारंबारता वर्गंतराल जो है, इसके बीच का अंतर जो आएगा वही यहाँ आपके बीच का मध्य बिंदु का बीच का अंतर हो जाएगा। ये हमने एक सवाल में क्लियर कर दिया। अब आपको एक दो इसमें भी दे दिया। अब हम जो कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें मध्य बिंदु का हम सीधा डायरेक्ट यही से कर देंगे, ठीक है। पहले दूसरे का जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आधा करेंगे, और आधा करने के बाद वैसे ही हम इनका डिफरेंट देखेंगे, और इनके डिफरेंट के बाद इसको हम डिफरेंट मान के उतने चल देंगे। इनके बीच का डिफरेंट बिल्कुल समान होता है, जैसे इनके बीच का डिफरेंट 2 आ गया, तो यहाँ भी डिफरेंट कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब आप देख लीजिए, ये हमारा निकला है FI, और ये हमारा दिया है सिग्मा XI। अब हमें ज्ञात करने की बात कर रहा है, सवाल कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए किसी भी विधि का प्रयोग करके। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, क्योंकि उसका भैया बहुत आसान होता है। उसका क्या होता है, बहुत आसान है ना। अब हम लोग वही काम तो करते हैं जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, है ना। तो जो अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। तो अच्छा हमारा प्रत्यक्ष विधि है, बहुत ईजी है सिग्मा FI × XI अपान सिग्मा XI, ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि की माध्य ज्ञात करने का। तो हम माध्य देखेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो क्या है, सिग्मा FI × XI। सिग्मा FI × XI के माध्यम से चल रहे हैं, तो गुणा कराएंगे, FI और XI का गुणा कराते चलते हैं। तो 510 और 12 के बीच का गुणा करा देंगे। अब देखिए 12 0 12 51, 12 के 2 कैरी 1 में यहाँ से है, और 12 1 पंचे 60 और 1 61, यानी 6120 आ जा रहा है। सिग्मा FI × XI के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 6120, यानी ये कितना आया, गुणनफल आया सिग्मा FI × XI का। जब गुणा करा दिए तो गुणा कराने पर हमें कितना मिल रहा है, 6120 मिल रहा है। इसी तरीके से 14 से और 530 में गुणा करा देंगे, क्योंकि FI ये है, XI ये है, तो इसके पद में जो भैया आया वो FI हो गया, और इसके पद में जो आया वो हमारा क्या हो गया, XI। और सिग्मा FI × XI से लिखा मतलब है, तो हमें इसी से मतलब रखना है। तो 530 से 14 में गुणा करा देंगे, तो 14 0
14 में 28, 14 3 42, 42 के 2 हासिल वाली 4, 14 पंचे 70 70, 70 और 4 74, 4 हासिल था। इसी तरीके से 8 से 8 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आई 4 और 8 पंचे 40 और 4 44 है ना, 4400 आ जाएगा। अब इसके देखिए 6 और इसके बीच का अंतर देख लीजिए, 6 और इनके 570, इनका गुणा करा लीजिए या गुणनफल देख लीजिए। तो इनका गुणनफल देखेंगे तो कितना आएगा, तो 6 0 और 6 सत्ते 42 के 2 हासिल आई 4 और 6 पंचे 30 और 4 34। और इनके बाद हम इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा जब करा रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है भैया। अब इसका गुणा करा रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है 590 और 10 का गुणा करा देंगे तो 10 और आपको पता है कि भैया 0 का गुणा होता है, 0 का गुणा होता है ऐसी स्थिति में तो 590 का 590 ही रहेगा, आपको पता है। और 2 0 बढ़ा दीजिए तो 1 0 इसमें बढ़ा 1 0 उसमें बढ़ जाएगा, है ना, इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। 6100 यानी 590 का हमारा 6100 आ जाएगा। अब हमारा क्या करना है, हमारा काम अब ये होगा कि हम सिग्मा fi इंटू xi को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। सिग्मा fi इंटू सिग्मा fi इंटू xi बराबर कितना आएगा ये हमें देखना है। तो हमें पता है ये 0 0 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 2 2 2 को जोड़ेंगे तो 2 2 4, भाई दहाई के अंक दहाई के साथ, इकाई का अंक इकाई के साथ, तो इकाई 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 जोड़ दिए तो 0 आ रहा है। और दहाई जोड़ेंगे तो 2 दहाई पर है ना, और 0 है फिर 2 है फिर 2 है तो 2 और 2 जुड़ेगा 4 और 0 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, फिर 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यानी यहाँ आ रहा है हमारा 6 और ये हमारा 9 है, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 और 1 22, 22 के 2 और हासिल आएगा 2 2 आ जाएगा। तो ये सैकड़े तक हम आ गए ना, सैकड़ा सैकड़ा हमारा निपट चुका भैया। अब यह हमें सीधा डायरेक्ट करना है, 5 3 8 8 4 12, 12 7 19, 19 और 6 19 6 25 और हमारा अभी 2 हासिल वही बचा हुआ है तो 25 और 2 27। ये हमारा आ गया 27,260। अब हम क्या करेंगे, 27,260 हमारा आ रहा है। अब हम 27,260 को अब यहाँ सूत्र पर रख दे, 27,260 आ रहा है हमारा, बहुत अच्छा, 27,260 आ गया। 27,260 बटा, अब चूंकि सिग्मा fi इंटू xi, सिग्मा fi इंटू xi 27,260 आ गया। सिग्मा xi कितना आ रहा है 50 आ रहा है। 50 में 0 से 0 कट कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, है ना। ये आसान करने के लिए थोड़ा इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। अब देखिए भैया भाग तो देना आता ही होगा, हर से अंश में भाग दीजिए, हर से अंश में भाग देंगे। 5 5, यहाँ 1 आ गया और 5 25, 5 कितना हो गया 25, 2 27, 2 बच रहा है, यहाँ आएगा 22 हो जाएगा। 5 20, 2 22, 26 हो गया और 5 25, 1 26, 1 बच रहा है, 10 में 9 लगा देंगे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 545 बटा 2, यानी हमारा जो माध्य आ रहा है, माध्य x बार वो कितना आ रहा है 545.2, ये हमारा आ गया आंसर। यही हमारा माध्य आएगा इसका और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम आपको डायरेक्ट करने के लिए बताए हैं, क्योंकि आप इसे यहाँ से भाई जोड़ेंगे, ले जा करके 2 2 करके अलग जोड़े रखें, तो इससे अच्छा है कि लाइन से भाई सीरियल से रखें और यही जोड़ते हैं, और यही जोड़कर आपका कैलकुलेशन इससे बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना होगी और आप आसानी से बोर्ड पेपर में मात्र 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर देंगे और ये आए ही आएगा बोर्ड पेपर कक्षा 10 में, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आगे का मैथ भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप लोगों से इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर आ जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जो कल वीडियो डालेंगे उसकी आप लोगों को हम सवाल नंबर 3 पढ़ाएंगे। जो 3 है 14.1 का 3, वो 3 में क्या है कि उसमें हम आपको दिखाएंगे यफ का मान निकालना। यफ का मान निकालना एक आता ही आता है, यफ का मान निकालना आता ही आता है, हर बार आया, परीक्षा में कई बार पूछा गया, वो सवाल फंस ही चुका है, इसलिए उस बवाल को यानी कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। और कल पढ़ने के बाद 14.2 पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे 2-3 सवाल एक सेम होते हैं और आपका आसानी से हो जाएगा और बोर्ड पेपर की आसानी से तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।